सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं अर्पित तिवारी और आप देख रहे हैं जैमनी स्टडी। जैमनी स्टडी यूट्यूब चैनल है भाई, ठीक है, यूट्यूब चैनल है। और इसमें 35 नंबर प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। इसमें 25 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग आराम से, 12-10 मिनट में देख लेंगे। और इसमें आरआरबी एलपी टेक्नीशियन, आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी जेई के ले सकते हो। और मैं 5 रुपए में आपको, मात्र 5 रुपए में ये आपको 100 प्रैक्टिस सेट भी दे सकता हूँ, जिसमें आप 25-25 क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहे हैं, हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हवा की एनीमो या एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं हवा गति, ठीक है, मापने के लिए प्रयोग करते हैं। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को, ये किसी वस्तु के एकांक समय में किया गया निश्चित दिशा में तय किए गए विस्थापन अथवा समय के साथ वस्तु में विस्थापन की परिवर्तन की दर को उसे क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। जो दर है उसे क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। वेग क्या है? एक सदिश राशि है। वेग क्या है? सदिश, एक सदिश राशि है वेग। इसका SI मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है? क्या नाम है इसका? इसे उत्क्षेप बल कहते हैं। उत्क्षेप बल कहते हैं। डूबे हुए पिंड पर उत्क्षेप बल काम करता है। कह रहा है कि सोनार का पूरा नाम क्या है? ये होता है साउंड नेविगेशन एंड ट्रेनिंग होता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ये अंतर उच्च आवृत्ति प्रक्षेपक तरंगों को समुद्र में जाता है और वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में वापस लौट आती है, जिससे समुद्र की वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिलती है। यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई प्लस 15 सेंटीमीटर है तो वह है क्या भैया? अगर प्लस में है तो ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। कह रहा है एक परिपथ में 6 ओम प्रतिरोध में प्रभावित धारा क्या है, जहां V बराबर 40/9 और VR 8 ओम की श्रेणी में है, तो I आपका 40/72 कितना बराबर कितना है भैया? आप ये सॉल्व कर दिया क्या भैया? 0.55 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसको मैं बना रहा हूँ, 1 मिनट। कह रहा है कि 6 ओम की प्रतिरोध धारा का मान आपको बताना है। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, बन जाओ भैया प्लीज। नहीं बना भाई, 1 मिनट चाहिए। यहाँ बना के देखा जाए, अगर बन जाता है तो ठीक है, बन गया, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 2 वोट लगा देता हूँ, कितना कितना भैया? 10 का बोला है, 10 वोट का, 10 वोट का यहाँ पे वोट लगा देता हूँ। और यहाँ पे एक है, यहाँ पे 2 ओम है, और यहाँ पे आपका एक, यहाँ पे आपका एम्पियर है भाई, और यहाँ पे आपका एम्पियर है कितना? 2 ओम। यहाँ भी है, यहाँ पे आपका है 6 ओम, और यहाँ पे आपका है 2। और ये A है पॉइंट, और ये B, ये B है, ये क्या है? B है। तो कह रहे हैं A नोड पर, जो ये A नोड है, A नोड पर लगने वाला, तो आपका V माइनस 10/2 प्लस V प्लस 2 प्लस V प्लस 8, V प्लस 8 बराबर क्या आ जाएगा? 0, 0। तो V4 माइनस 40 प्लस 4 वोल्ट प्लस V प्लस V बराबर क्या आ जाएगा? 0। अगर नेक्स्ट इसको माने तो V बराबर क्या आ जाएगा? V इक्वल टू 40, 4 4 8 9। तो 6 ओम में प्रभावित धारा, धारा का मान तो I बराबर निकाला तो V अपॉन R होता है। V अपॉन R आपका कितना दिया हुआ है? 40, और ये कहेगा 9/8। यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया। 9/8 कितना? 9 8 72, तो 40/72, 40/72। इसको अगर आप करेंगे 0, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 5 35 जा रहा है। 0.55 एम्पियर, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगर समझ नहीं आया तो थोड़ा छोड़ दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं एक विद्युतीय बल्ब को 220 वोल्ट, कितना दिया गया? 220 वोल्ट के एक जनरेटर है, उसके संयुक्त किया था। इसमें
2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, इसकी शक्ति क्या होगी? एक विद्युत बल्ब को 220 को एक जन पर संयुक्त किया था, इसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, इसकी शक्ति क्या होगी? 2 एम्पियर की धारा। आपका वोल्ट कितना दिया हुआ भैया? आपका 220 वोल्ट दिया हुआ है। और आपका पी आई कितना दिया हुआ है? आई की बात किया तो आपका आई दिया है 2 एम्पियर दिया हुआ है। आई कितना है? 2 एम्पियर है। आपको पी निकालना, शक्ति पूछ रहे, पावर आपको निकालना भैया, पावर आपको चाहिए। तो पी बराबर क्या होता है आपका? V इंटू आई। तो आपका P निकालना है, आपका V दिया हुआ है 220 और आपका I दिया हुआ है कितना भैया? 2। तो 22 दूनी कितना होता है? 44। 440। P कितना आ जाएगा? 440 क्या वॉट आएगा? 440 क्या वॉट आएगा? नाभिकीय संलयन 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों के संयोजन की प्रक्रिया है। परमाणु संलयन के लिए आवश्यक तापमान लगभग क्या होगा? नाभिकीय संलयन, देखिए कई छोटे नाभिक या एक बड़े नाभिक के संयोजन होने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। कई छोटे छोटे नाभिक जो होते हैं, एक बड़े नाभिक के जो संयोजन होता है उसको नाभिकीय संयोजन कहते हैं। नाभिकीय संयोजन के लिए आवश्यक तापमान 100 मिलियन केल्विन होता है। इस प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक उच्च मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जिसे सौर ऊर्जा या शुद्ध नाभिकीय संलयन कहते हैं। कितना? 100 मिलियन के। निम्न को संयोजित करें। संयोजित करने के लिए लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स क्या भैया? आत्महत्या की थैली, सी, ये संयुक्त है भैया। डीएनए बी गुणसूत्र, डीएनए की बी क्या गुण है? और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अनुवांशिक सामग्री के वाहक कौन है? अनुवांशिक सामग्री के वाहक जीन होते हैं। जो अनुवांशिक सामग्री होते हैं आपके दादा के परदादा के, जो भी आप में आए वो क्या है? जीन है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपास्थि युक्त मछली है? उपास्थि युक्त, रोहू है उपास्थि युक्त, ये शार्क है। शार्क क्या है? एक उपास्थि युक्त मछली है। शार्क क्या है? उपास्थि युक्त मछली है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहे विराम अवस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में औसतन कितनी बार सांस लेता है? अगर वो विराम कर रहा है तो कितनी बार? अगर क्या कह रहा है कि एक वयस्क मनुष्य विराम अवस्था में कितना? 12 से 15 बार। कितनी बार सांस लेता और छोड़ता है? 12 से 15 प्रति मिनट लेता है। क्वेश्चन नंबर आपको बताना है, मानव शरीर में विट्रेब्रेट इनमें से किसका भाग है? विट्रेब्रेट किसका भाग है भैया बताइए? विट्रीवेट लिखना चाहिए। विट्रीवेट इसको लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं? या वर्टिब्रेट लिखते हैं। यहाँ पे कुछ गलत लिखा हुआ है, उसके लिए सही वर्टिब्रेट लिखते हैं। किसका भाग है? वर्टिब्रेट किसका भाग है भैया? 30 नंबर क्वेश्चन, रीढ़ की हड्डी का भाग है। देखिए मानव शरीर के कोशिका रीढ़ की हड्डी का भाग है। कोशिका का एक कोशिकीय प्राणी समाज में कॉर्डेटा समुदाय का सबसे बड़ा उप समुदाय है, जिसके सदस्यों में रीढ़ की हड्डी विद्यमान होती है। वर्टिब्रेट। वृषण टेस्टिस में उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। अंडकोश की थैली, ठीक है, अंडकोश की थैली। ताप मेंटेन करने के दांत रिंग किस प्रकार की बीमारी है? जीवाणु जो है, कवकीय है। क्या ये कवकीय बीमारी होती है? देखिए जीवाणु से होने वाले बीमारियों कहूं तो आपको टाइफाइड होता है, तपेदिक होता है, प्लेग होता है, हैजा होता है, डिप्थीरिया होता है, टिटनेस होता है, कोढ़ हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, काली खांसी होता है। इसे जीवाणु से, कवक से दांत, गंजापन, दमा और आपका एथलीट फुट हो जाता है। विषाणु की बात करूं तो आपका डेंगू, खसरा, चेचक, पोलियो, स्वाइन फ्लू, कोरोना, एड्स। प्रोटोजोआ की बात करो तो मलेरिया, पेचिस, निदान रोग या पायरिया। अच्छी तरह से विभेदित प्रजनन ऊतकों के साथ पौधे जो अत्यंत बीज बनते कहलाते हैं। क्या 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाते हैं? फिनोरोगैम कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनोरोगैम। वे पौधे जिनमें जनन ऊतक पूर्ण विकसित व विभेदित होता है तथा जनन प्रक्रिया के पश्चात बीज उत्पन्न होते उन्हें फिनोरोगैम कहते हैं, जिनको जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जैसे कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ऑक्सीजन की मदद से पायरुवेट विकसित कहाँ होता है? पायरुवेट का विघटन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन की मदद से पायरुवेट का विघटन माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। और पायरुवेट कई उपापचय पदों में मुख्य बायोमोलिक्यूल या ग्लाइकोलाइसिस प्राथमिक उत्पादक के रूप में उल्लेखनीय है। यह कार्य किया गया।
लाइसिस एक जैव रासायनिक प्रक्रिया की श्रृंखला होती है जो ग्लूकोज के एक अणु को पायरुवेट के 2 अणुओं में अपवर्तित करती है या परिवर्तित करती है। माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिका का पावर हाउस खोजा था, जिसे अल्टमैन ने खोजा था। किसने? अल्टमैन ने खोजा था। हमारा शरीर का पीएच रेंज कहां से कहां तक काम करता है? 7 से 7.8 तक हमारा शरीर का पीएच रेंज होता है। कह रहा है कि 150 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी का घोल बनाए विलयन में मास प्रतिशत जरिए मास का सांद्रण कितना होगा? मास प्रतिशत के जरिए विलायक कितना है भैया? विलायक कितना है? 150 है। और विलय कितना है? 50 ग्राम चीनी की घोल है। तो कितना हो जाएगा आपका? विलयन के कुल द्रव्यमान कितना है भैया? मैं कहूँ को 150 है और प्लस ये 50 है, कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, 200 ग्राम हो जाएगा। और विलयन के सांद्रता, विलयन में कुछ कितना आ जाएगा? 50 ग्राम चीनी है तो इसमें कितना आ जाएगा? 50। अगर प्रतिशत पूछा है तो गुणे से 100 बात करेंगे तो 0 से 0, 5 चौक 4 25। ठीक है, या इसको 2 काटते और इसको 2 काट देते, 25 हो जाता है। ऐसा भी काट, जैसे भी आपको काटना आता हो। नेक्स्ट, समानता अधातु को ऑक्साइड और प्राकृतिक कैसी होती है? अधातु के ऑक्साइड की प्राकृतिक कैसी होती है? जब अधातु ऑक्साइड या ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करते हैं तो वो धातु ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं। धात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और पानी में घुलने पर ये अम्लीय घुल जाते हैं, जो हाइड्रोजन आयन देने के लिए प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार की प्रकृति अम्लीय होती है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि मैंडली के आवर्त साड़ी किस दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? कब? 72 में, 1872 में प्रकाशित हुई थी। अधात्विक गुण बताता है। अधात्विक गुण क्या होता है भैया? 22 नंबर क्वेश्चन। सोडियम से क्लोरीन तक। क्योंकि तत्वों का अगर मैं कहूं कि परमाणु आकार में वृद्धि के कारण इलेक्ट्रॉन घनता में कमी है के फलस्वरूप वर्ग में नीचे जाने पर अधात्विक गुण क्या होता है भैया? घटता है। और आवर्त अनुदिश अधात्विक गुण परमाणु आकार में कमी से इलेक्ट्रॉनों घनता में वृद्धि के कारण अधात्विक गुण क्या होता है? बढ़ता है। अतः सोडियम से क्लोरीन तक अधात्विक गुण क्या होता है? बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अपक्रिया कर सकती है? जल के साथ आसानी से एल्युमिनियम, लेड, जिंक, ये पोटेशियम कर सकती है। पोटेशियम आसानी से जल के साथ अपक्रिया कर सकती है। क्वेश्चन नंबर, इनमें से कौन सा साइक्लोहेक्सेन का सूत्र है? साइक्लोहेक्सेन का सूत्र है, बताइए कौन सा है? C6H12 हेक्सेन का सूत्र होता है। अगर सिर्फ हेक्सेन पूछे तो आपको कौन होता है? C6H14 हेक्सेन। ठीक है, और C6H6 किसका होता है भैया? ये बेंजीन का होता है। किसका होता है? बेंजीन का होता है। C6H6 बेंजीन का होता है। 25, जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बनाता है? क्या बनाता है भैया? धातु ऑक्साइड बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करेगा तो कौन सा? मैं कहूँ TCU प्लस O2 बनाएगा तो क्या बनाएगा? 2CO और CuO बनाएगा ना। क्या बनाएगा? धातु ऑक्साइड बनाएगा। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 35 समाप्त हो चुका है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 36 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, 5 रुपए, मात्र 5 रुपए में मुझे तो हंसी भी आ रही है। एक्चुअली मैं इसलिए इसका 5 रुपए कर रहा हूँ ना कि मैं थोड़ा देखना भी चाहता हूँ और एक्चुअली मैं थोड़ा सा इसमें पैसे लगे हुए हैं तो कुछ आउटपुट देखना चाहता हूँ इन फ्यूचर के लिए। हालांकि इससे कोई प्राइज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मेरे पैसे लगे और मेहनत लगी। 25 नंबर क्वेश्चन और हर प्रैक्टिस सेट के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलता है नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस सेट नंबर 36 के लिए।